हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, फाइनली मैं मोस्ट हाईली डिमांडेड वीडियो लेकर आ चुका हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि टर्म 1 का वेटेज डिक्रीज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एंड टर्म 2 का वेटेज इंक्रीज होने का काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है। और चांसेस ये है कि टर्म 1 का वेटेज 30% एंड टर्म 2 का वेटेज 70% हो सकता है। बस इस पे फाइनल स्टैंप लगना बाकी है। बट जैसा कि हजारों बच्चों के कमेंट आए मेरे पास, जिसमें बच्चे बोल रहे पूछ रहे कि सर अगर टर्म 1 का वेटेज कम होता है, टर्म 2 का वेटेज इंक्रीज होता है, तो उस केस में हमारा फाइनल मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, फाइनली लास्ट काफी दिनों का एफर्ट से मैंने एक फॉर्मूला को डिजाइन किया है, जिसके तहत आपका फाइनल मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर टर्म 1 का वेटेज 30 या 40 होता है, टर्म 2 का वेटेज अगर 70 या 60 होता है, मैं दोनों केस लेके आपको समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमने घंटों का दिनों का जो एफर्ट किया है, प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे एफर्ट के लिए, क्योंकि अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं कीजिएगा तो मुझे बहुत ज्यादा दिल से बुरा लगेगा। प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरे यूट्यूब में एक लौता वीडियो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए। मैं काउंट करता हूँ 1 2 3। आई होप आपने कर दिया होगा। प्यारे बच्चों, सीधा मैं बताता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है, बट उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। एंड अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने 2 केस में डिवाइड किया है। सबसे पहला, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा हाई है कि टर्म 1 का वेटेज 30% हो गया है एंड टर्म 2 का वेटेज 70% हो जाए। तो प्यारे बच्चों, उस केस में जो आप लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, यानी कि मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो मार्क्स को आप लोग या फिर परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, मार्क्स आउट ऑफ 100 या फिर परसेंटेज आउट ऑफ 100, ऑब्वियस सी बात है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि जो आपका टर्म 1 के थ्योरी के पेपर में जो मार्क्स आया है इंटू 30/100 इंटू 2 प्लस फिर जो आपका टर्म 2 का थ्योरी में जो आपका मार्क्स आएगा उतना इंटू 70/100 इंटू 2 आपको करना पड़ेगा, प्लस जो आपका प्रैक्टिकल में टर्म 1 प्लस टर्म 2 मिलाकर जो आपका प्रैक्टिकल में मार्क्स आएगा उसको ऐड करना होगा। तो सर क्या इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? मैं आपको शॉर्टकट भी बता रहा हूं, मैं हूं ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट करना है आउट ऑफ 100, अगर वेटेज 30 और 70 होता है, तो उस केस में जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो ये है TH1। मतलब क्या हो गया? थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन। तो उसको मैंने TH1 से डिनोट किया है। तो थ्योरी मार्क्स इन टर्म 1 एग्जामिनेशन इंटू 3/5 years प्लस थ्योरी एग्जामिनेशन इन टर्म 2 इंटू 7/5 प्लस P1 प्लस P2, यानी प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ टर्म 2, या फिर दोनों का कंबाइन मिला के प्रैक्टिकल मार्क्स। क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं पता होगा टर्म 1 का, और टर्म 2 के बाद दोनों का मिला के आपको पता चल जाए, तो दोनों केस में ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। फॉर्मूला ये शॉर्टकट है, प्लीज ध्यान से समझिए। अगर आपको मैथ्स का मार्क्स निकालना है 30-70 वेटेज वाला क्राइटेरिया से, आउट ऑफ 100 अगर आपका कितना मार्क्स आया वो निकालना है, तो सबसे पहला मैथ्स में थ्योरी में आपका टर्म 1 में
कितना आया उसको मल्टीप्लाई कीजिए 3/5 से, प्लस टर्म 2 में आपका कितना आएगा मैथ्स के अंदर उसको 7/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स टर्म 1 एंड टर्म 2 मिलाकर आपका कितना आएगा उसको ऐड कर दीजिए। तो सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है, थोड़ा थोड़ा नहीं आया है। जब तक एग्जाम्पल ना दूं ना तब तक समझ में आने से रहा। तो अब मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देता हूं, बट अगर अब तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्यारे बच्चों हमारे एफर्ट के लिए जरूर कर दीजिएगा। सारा कुछ मैंने खुद अपने राइटिंग में लिख के आपको समझा रहा हूं। तो पहला एग्जाम्पल, सपोज कीजिए क्लास 10th मैथ्स के बच्चे हैं आप, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास 10 क्लास 12 दोनों बच्चों का सभी सब्जेक्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। तो सपोज आप क्लास 10 मैथ्स के बच्चे हैं, तो आपका टर्म 1 में आउट ऑफ 40 32 मार्क्स आया मान लीजिए, एंड टर्म 2 के अंदर आपका मैथ्स के अंदर थ्योरी में 40 मार्क्स का पेपर में 38 मार्क्स आया। तो टर्म 1 में 32, टर्म 2 में 38। और सपोज कीजिए कि जो आपका टर्म 1 का प्रैक्टिकल से उसमें 10 मार्क्स आया आउट ऑफ 10, जो टर्म 2 का प्रैक्टिकल से उसमें भी आपका 10 आउट ऑफ 10 आया, या फिर ये दोनों प्रैक्टिकल को मिलाकर आपका 20 आउट ऑफ 20 आया, बात एक ही है। तो प्यारे बच्चों इस केस में आप लोग कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो जो टर्म 1 में 32 आया उसको आप लोग 3/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस जो टर्म 2 में 38 मार्क्स आया है उसको 7/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जो प्रैक्टिकल्स का 10 + 10 आया है उसको सिंपली ऐड कर दीजिए। तो जो सॉल्व कीजिएगा तो 19.2 + 53.2 + 20 जो कि आपका 92.4 हो जाता है, जिसको राउंड फिगर में हो सकता है 93 सीबीएसई कर दे, हो सकता है 92 भी कर दे, वो सीबीएसई जाने, बट ये आपका क्या हो गया मैथ्स का स्कोर आउट ऑफ 100 92.4 हो गया। क्या समझ में आ चुका है प्यारे बच्चों? आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो एक एग्जांपल देखिए देता हूं और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तभी समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो आपका सपोज कीजिए इस बार मैं क्या ले रहा हूं, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का सभी सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, मैं वही प्रूव करके बता रहा हूं। तो जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का है वो तो आपका 25 मार्क्स का टर्म 1 में पेपर हुआ था और टर्म 2 में भी 25 मार्क्स का होगा। तो क्या ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा जो मैंने बताया है? द आंसर इज यस। तो क्या करना है, सपोज कीजिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में टर्म 1 में आपका 24 मार्क्स आया आउट ऑफ 25, टर्म 2 में 23 मार्क्स आता है आउट ऑफ 25, और प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का होता है। तो सपोज टर्म 1 का प्रैक्टिकल में 25 आया, टर्म 2 का प्रैक्टिकल में भी आपका 25 आउट ऑफ 25 आया। तो उस केस में फॉर्मूला कैसे लगाएगा, टर्म 1 में कितना आया 24, तो 24 इंटू 3/5, प्लस टर्म 2 में कितना आया 23, तो 23 इंटू 7/5, प्लस दोनों प्रैक्टिकल्स को ऐड कर दीजिए 25 + 25 यानी कि 50। तो देखिए ये 14.4 प्लस 32.2 प्लस 50 आएगा। कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, अरे हाथ से भी कर लीजिएगा। कितना हार्ड है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से डिवाइड करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से डिवाइड करना है, सिंपल है। तो ऐड करने के बाद 96.6 आपका मार्क्स आ जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन में आउट ऑफ 100, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में 96.6% हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि सारा सब्जेक्ट चाहे 40 मार्क्स का हो, 35 मार्क्स का हो, 25 मार्क्स का हो, कितना मार्क्स का भी हो, ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। तो आई होप इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो एक मैं आपको और केस बता देता हूं, बट प्यारे बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर टर्म 1 का वेटेज 40%, टर्म 2 का वेटेज 60% हो जाता है, तो उस केस में आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है। जो आपका थ्योरी में आया है टर्म 1 में उसको 4/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस जो थ्योरी मार्क्स आपका आएगा टर्म 2 में उसको 6/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बता रहा हूं कैसे निकालना है। उसके बाद प्रैक्टिकल मार्क्स को ऐड कीजिएगा, आपका निकल जाएगा टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100। अगर 40 और 60 का वेटेज रहता है और 50-50 का नहीं रहेगा, वैसे अगर रहेगा चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, तो वो तो आप लोग डायरेक्टली निकाल ही लीजिएगा, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सो
प्यारे बच्चों ये मैंने आपको बता दिया डिटेल में कि अगर 60 हो, अगर 70 हो या फिर 60 हो तो कैसे आप लोग अपने परसेंटेज को, अपने मार्क्स को आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर आपको एग्रीगेट परसेंटेज निकालना है सभी सब्जेक्ट मिला के, तो क्या कीजिएगा, सारा सब्जेक्ट का मार्क्स को ऐड कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिएगा, आपका परसेंटेज आउट ऑफ, मतलब पूरा सब्जेक्ट को मिला के आपका परसेंटेज निकल जाएगा। सारा सब्जेक्ट का मार्क्स को ऐड कीजिएगा आउट ऑफ 100 और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। दैट सिंपल। मतलब कि अगर 5 सब्जेक्ट है तो सब मिला के अगर 400 आ रहा है तो 5 से डिवाइड कीजिए, 80% आपका हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों इसके बाद कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो में बनाने में काफी एफर्ट लगा है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब क्या नहीं कीजिएगा, प्लीज कर दीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम में दे दिया है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेम है फास्टेस्ट एजुकेशन आर्मी। और कोई यूट्यूबर अगर इसको यूज करना चाहता है तो यूज करे, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्रेडिट तो दे दीजिए। घंटों का, दिनों का एफर्ट लगता है तो क्रेडिट देने में क्या जाता है आपका, तो क्रेडिट जरूर दे दीजिएगा। सो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। आई होप सभी बच्चों ने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। और प्यारे बच्चों अगर आपको ये वाला वीडियो चाहिए कि आपका टर्म 1 में इतना मार्क्स आ रहा है, सपोज आपका टर्म 1 में 70% आया तो टर्म 2 में कितना लाएंगे तो आपका 90% क्रॉस हो जाए। अगर वेटेज 30-70 होता है, अगर वेटेज 40-60 होता है तो कितना आपको लाना होगा। अगर इस टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं जरूर बनाऊंगा। ये वाला बनाया ना, वो वाला भी बना दूंगा अगर आपका कमेंट आया तो। सो इसी बातों से वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।